एजुकेशन आएगा, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गैरी माइंडरिंग जैसी बुराइयां, गैरी माइंडरिंग जैसी बुराइयों का अंत, गैरीमाइंडरिंग जैसी बुराइयों का अंत। अब ये गैरीमाइंडरिंग क्या है, एक बहुत संक्षेप में आपको बताऊं कि शासन सत्ता के लोग निर्वाचन क्षेत्रों को अपने अनुसार परिवर्तित कर ले, इसी को गैरीमाइंडरिंग कहा जाता है। जैसे अमेरिका में जो दल जिनका बहुमत होता है व्यवस्थापिका में, वो क्या करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों को अपने अनुसार तय कर लेते हैं। जहां देखते हैं हमारी संख्या ज्यादा है, वहां क्षेत्रों को अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। जहां देखते हैं हमारे मतदाताओं के, हमारे पार्टी के, हमारे पसंद के लोग वो नहीं है, वहां क्षेत्रों को कम या अधिक कर लेते हैं। तो बहुमत के आधार पर क्षेत्रों को कम या अधिक कर लेना, यह गैरीमैंडरिंग कहलाता है। ऐसी बुराइयों का इसमें अंत होता है, ऐसी बुराइयों का अंत होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो अच्छाइयां इसमें हैं इस व्यवस्था में। अब हम चर्चा करेंगे कि दोष, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष क्या है। अच्छाइयां तो बहुत हैं, दोष, और पहला दोष है कि अनेक राजनीतिक दलों और गुटों का जन्म। अनेक राजनीतिक दलों एवं गुटों का जन्म। बहुत सारे राजनीतिक दल इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, और वे अपने अपने हितों के लिए काम करने लगते हैं, अपने अपने हितों के लिए काम करने लगते हैं। कमजोर कार्यपालिका हम देखें तो कार्यपालिका बहुत कमजोर हो जाती है, मंत्रिमंडल बहुत कमजोर हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, हिटलर के आने से थोड़ा पहले हम देखें तो जर्मनी में की व्यवस्थापिका में संसदीय शासन की इतनी बुराई आई इस सिस्टम के नाते कि 30-30 दल आके हावी हो गए संसद में, सरकारें कमजोर हो गई, मंत्रिमंडल कमजोर हो गए, मिले जुले मंत्रिमंडल बनने लगे, जनता को उनसे नफरत होने लगी, और हिटलर आए। तो हिटलर के आने में इस व्यवस्था का भी एक बड़ा योगदान था कि लोग चुनाव व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था से लोग नाराज हो गए, उन्हें नफरत हो गई ऐसी व्यवस्था से। तो मिले जुले मंत्रिमंडलों का, कमजोर कार्यपालिका, मिले जुले मंत्रिमंडल बनते हैं, जिससे हमेशा कमजोर रहती है कार्यपालिका, बार बार चुनाव का खतरा रहता है, अलग अस्थायी सरकारें रहती हैं। डॉक्टर फाइनर के अनुसार ये अस्थायित्व को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली डॉक्टर फाइनर के अनुसार अस्थायित्व को नुकसान पहुंचाता है। फाइनर के अनुसार यह अस्थायित्व को नुकसान पहुंचाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी आलोचना है। वर्गीय हितों को प्रोत्साहन, वर्गीय हितों को प्रोत्साहन, अपने अपने वर्गों के लोगों के लिए ही काम करते हैं। सिजविक का मानना है, सिजविक, कि ये वर्गीय हितों को प्रोत्साहन देता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वर्गीय हितों को प्रोत्साहन देता है। इन्हें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय आधार, सब बड़े स्वरूप, बड़े कार्यक्रम इन नहीं दिखाई देते हैं, केवल छोटे छोटे अपने जो है हितों के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इनकी समस्या है, बहुत बड़ा दोष है। चुनाव प्रणाली कठिन चुनाव, पहले तो वोट डालना कठिन चुनाव व्यवस्था, पहले तो मत देना कठिन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, फिर उसकी गणना कठिन। वैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, गए और जिस प्रत्याशी को मत देना तो अपना बटन दबा दिए, ईवीएम पे, चाहे ठप्पा वाला पहले समय था। और इसमें एक तो चुनाव कठिन, वोट देना कठिन, वोट भी दे दिए तो फिर उनका गणना कठिन। ये बहुत बड़ा कठिन काम है और बहुत समस्या है। अगला है कि राष्ट्रीय एकता के लिए घातक, राष्ट्रीय एकता के लिए घातक।
ये व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। लोग अपने छोटे छोटे हितों के लिए ही काम करते रहते हैं, छोटे छोटे अपने स्वार्थों के लिए काम करते रहते हैं, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं। बड़ी योजनाएं, बड़े कार्यक्रम इसमें नहीं चलाने का स्वरूप बनता है। मतदाता तथा प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव, मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव हो जाता है, क्योंकि सीधा कोई प्रतिनिधि किसी मतदाता के प्रति नहीं जुड़ता है। किसी ने ठीक कहा है कि सबका उत्तरदायित्व नहीं, किसी का उत्तरदायित्व नहीं। और मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव होता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। प्रतिनिधि सोचता है कि भाई हम आपके काम के लिए हम ही क्यों उत्तरदायी है, और लोग भी तो है। जैसे हमारे यहाँ किसी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होगा तो सारे काम के लिए वो उत्तरदायी होगा चुनाव में। अब एक क्षेत्र का 4 प्रतिनिधि हो जाएगा तो 4 लोग उत्तरदायी होंगे। तो इस नाते मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक अगली समस्या है कि अच्छे कानूनों का निर्माण संभव नहीं। अच्छे कानूनों का निर्माण संभव नहीं, इस व्यवस्था में अच्छे कानूनों का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि स्वार्थों की का कार्य चलता है। अपने अपने हितों के लिए ही काम करते रहते हैं, तो अच्छे कानून कहां से लाएंगे? हमेशा अपने हितों के लिए काम, अपने हितों के लिए काम। उपचुनाव की व्यवस्था नहीं, इसमें उपचुनाव की व्यवस्था नहीं होती है। उपचुनाव के विषय में कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार के माहौल को बताते हैं कि सरकार सत्ता कैसा काम कर रही है। उनके अच्छे बुरे कार्यों पर जनता की मोहर लगती है, तो उसकी भी यहां व्यवस्था नहीं है। अगली समस्या जो है, शासन के कार्यों का मूल्यांकन सही नहीं। शासन के कार्यों का ठीक मूल्यांकन नहीं। शासन का कार्य कैसा हो रहा है उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है इस व्यवस्था में। सही व्यवस्था, इस मूल्यांकन का व्यवस्था इसमें नहीं हो पाती है। हर प्रत्याशी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में कहेगा भाई हम 4 लोग हैं, हम ही अकेले जिम्मेदार हैं। वो क्या कर रहे हैं? मंत्रिमंडल मिला जुला होगा तो ये उनके ऊपर, वो उनके ऊपर सरकार बचाना है, चलाना है, ले चलना है। इसी में सारा करप्शन करने में, भ्रष्टाचार करने में सारी चीजें चली जाती हैं। तो ये सब बहुत सारी बुराइयां हैं। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी इस तरह से बुराइयां हैं। और कुछ जगहों पर, कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ चुनावों में इसकी हमारे यहाँ भी कुछ चुनावों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रणाली का प्रयोग दुनिया के बहुत सारे चुनाव में होता है, लेकिन इनकी अपनी अच्छाई और बुराई है। अंत में ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये व्यवस्था ठीक तो है कि अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी इस व्यवस्था में हैं। इसी के साथ जय हिंद।